और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। रविंदर सचदेवा साहब, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट जेद्दा से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, और इसके साथ हमारे साथ मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। दाऊदी साहब, आपसे मेरा सवाल है, ये जो अलायंस हमें नजर आ रही है, जो दोस्ती हमें नजर आ रही है, 2 महीने के अंदर सिफारत खाने, काउंसिल खाने खोल दिए जाएंगे ईरान के अंदर और सऊदी अरब के अंदर, रियाद और तेहरान के अंदर। आपको लगता है जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो रिलेशन एक बनता हुआ नजर आ रहा है, 2 कट्टर मुल्क एक दूसरे के आपस में अब दोस्ती बढ़ा रही हैं, ये महज एक छलावा है या वाकई में ये रिलेशन बहुत मजबूत बनने जा रहा है? देखिए, सवाल तो आपका बहुत ही बढ़िया है, वाकई बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसे मौके पे जब यहाँ पे 1 घंटे के बाद मैं जद्दा में हूँ और रमजान का महीना शुरू होने वाला है जी। और जब 2 दिलों को जोड़ने की बात हो रही है, 2 मुल्कों के बीच में जब दिलों को जोड़ने की बात, एक कोशिश चल रही है, तो मैं तो इसको एक मुबारक कदम मानता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के रिश्ते में और ज्यादा मजबूती आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। उसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि ये इन दिनों कई सालों से, अब 2016 से अगर आप बात करें, जब ये सिफारत खाने बंद हुए थे, या उससे पहले आप बात करें, या आप जब कहते हैं ना रिलीजियस, पॉलिटिकल, रीजनल और पेट्रोलियम से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, इन तमाम मुद्दों को आप लें और देखें तो नुकसानात जो होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो यहाँ पे एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सोच लेकर जो विजन चल रहा है 2030 सऊदी अरब के अंदर, उन तमाम चीजों को देखते हुए और ये जो कदम लिया गया है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा वेलकम करने वाली चीज है। और मुझे लगता है कि ये दूर तक ये रिश्ता चल सकता है और चलेगा, क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं। अभी रविंदर भाई ने और अली भाई ने बहुत अच्छी तरह से चीजों को एक्सप्लेन भी किया, बताया कि चाइना का कैसे वर्चस्व इस इलाके में बढ़ रहा है। चाहे आप उधर आप बात करें ईरान के, यहाँ सऊदी की बात करें, आप इराक की तरफ जाएं, या कैसे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो चाइना ने जो ये काम किया है, जो भी मकसद से किया हो, जिस तरह से किया हो, लेकिन अभी जो ये चीजें दिख रही हैं वो बहुत ही पॉजिटिव और वेलकम करने वाली चीज दिख रही है। ठीक है। दूसरी जो बहुत जी कंप्लीट कीजिए। जी, दूसरी जो बहुत खास और अहम बात यह है कि अभी हम सब पैनलिस्ट भी ये कह रहे थे कि इंडिया का इस पे क्या रोल हो सकता है, इंडिया के लिए क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। मैं, अगर आप इजाजत दें तो 1 मिनट इस पे भी बात रख दूं। ठीक, बोलिए। देखिए, इंडिया का और सऊदी का रिलेशन बहुत ही शानदार है। इंडिया का ईरान के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छा है। चाइना का जो मामला अभी इधर बढ़ता जा रहा है, अमेरिका कैसे यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद से, कोल्ड वॉर के जमाने से ही मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ता रहा। धीरे धीरे आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान से आप शुरू करें या बाद में ये पीछे की तरफ जा रहा है। ये जो है ना, ये जियोपॉलिटिकल चेंजेस और ये जो ऑर्डर होता है वर्ल्ड का, अभी दोबारा से ये यूक्रेन वॉर के बाद देखने को मिला। वैसे में इंडिया का जो रोल था नॉन अलाइनमेंट वाला यूक्रेन के साथ, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सऊदी अरब के साथ रिलेशन बहुत स्ट्रांग रहे हैं और रहते हैं हमेशा, ईरान के साथ भी। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लोग, ये एक्सपर्ट्स कह भी रहे हैं कि क्या ये काम इंडिया नहीं कर सकता था। इंडिया के पास भी, देखिए, इंडिया का रिलेशन सऊदी से भी अच्छा, इंडिया का रिलेशन ईरान से भी अच्छा। वैसी सिचुएशन में क्या ऐसी चीज थी जो आगे इंडिया इस चीज की इनिशिएटिव ले सकता था? एक चीज। दूसरी चीज, सऊदी अरब के अंदर जो रिश्ते हैं हिंदुस्तान के, उसको मैं जरा सा ऐसे बताऊं कि सऊदी ने हमेशा कोशिश की है, और विजन 2030 के बाद भी, कि हिंदुस्तान से और बाकी ममालिक से तो है, हिंदुस्तान से बहुत अच्छा रिलेशन है। मेरा सवाल यहाँ पर आसिफ साहब से है। प्रोफेसर आसिफ साहब, आपको क्या लगता है इजराइल के लिए कितना टेंशन भरा हो सकता है ये करार? देखें, इजराइल के लिए टेंशन की बात तो है ही, और इजराइल का अगर आप सारे मीडिया रिपोर्ट्स जो हम लोग देख रहे हैं, तो तमाम रिएक्शंस को देख के समझ में भी आ रहा है, क्योंकि ये एक कोई छोटी बात तो नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा एक जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट था, जो इजराइल ने भी मेरे ख्याल से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि 2 महीने के अंदर इस तरह से डिप्लोमेटिक चैनल्स एस्टैब्लिश हो जाएंगे, और इतनी पुरानी जो खलिश थी दिलों में, वो अचानक से इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा। और इन तमाम चीजों को देखते हुए जो इजराइल है,
खासतौर से जो न्यूक्लियर डील की जो बात करें ईरान के अंदर, तो इसको देखते हुए अब इजराइल के अंदर बहुत सी और ज्यादा एक तरह कहते हैं खलबली आना या एक तरह से अनरेस्ट पैदा होना कि आगे क्या होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे बहुत अहम बात है जो मैं रखना चाहूंगा, बाकी पैनलिस्ट भी शायद इत्तेफाक रखेंगे। दोस्ती और दुश्मनी का तो मीनिंग ही नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसमें तो कब कौन दोस्त दुश्मन है ये अलग बात है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ है अभी, भले ही ऐसा लग रहा है देख के कि अमेरिका कह रहा है कि हाँ हम तो दोस्त हैं, हमारी मिडिल ईस्ट में अभी भी प्रेजेंस है, लेकिन ये निगाहें गाड़ के रखे हुए हैं और रखे रहेंगे, क्योंकि ये पुरानी बहुत सारी ऐसी चीजें आप देखें और समझेंगे तो आपको लगेगा कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ ये जरूर ऐसी चीज करने की कोशिश करेंगे, या कुछ चीजें हमें देखने को मिल सकती है कि ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं उस तरह से नहीं जाए जैसे प्लान की गई हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो वेस्टर्न और ईस्टर्न की बात करें या अमेरिका की हेजेमनी की बात अमेरिका करें, इस बात का खदशा जाहिर करता है कि अभी वक्त लगेगा और वक्त के साथ साथ देखिए ये दोस्ती कैसे आगे बढ़ती है और चाइना जो किरदार अदा कर रहा है वो कितना फायदेमंद साबित हो। ठीक है सर। प्रोफेसर आसिफ साहब, लास्ट रिएक्शन। देखिए, ये जो अभी कुलकर्णी साहब कह रहे थे या बाकी तमाम पैनलिस्ट के भूचाल तो आया है, लेकिन ये भूचाल पॉजिटिव है। दोबारा कह रहा हूं, मुझे लगता है कि ये आगे देर तक चलने वाला रिश्ता बन रहा है और इसमें चाइना या दूसरे तमाम जो कंट्रीज ऐसी हैं जो ब्लॉक्स में आ रही हैं, उनको लग रहा है कि इस तरह से आगे बढ़े। जाहिर है तेल का एक अलग मुद्दा है चाइना के लिए, लेकिन चाइना की जो विस्तारवादी सोच है और चाइना जिस तरीके से इस इलाके में एंट्री ले रहा है और जैसे यूएस को आप पीछे जाते हुए देख रहे हैं, तो उससे अंदाजा लग रहा है कि और भी बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि ये बहुत आगे तक चलने की संभावनाएं हैं और उसी तरफ जा रही है।